आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से एक्सरसाइज 3.3 मीन चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है वो इस वीडियो के अंदर करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन से डाटा जो है वो लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है The wind resistance varies jointly as an object's surface area and velocity। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो विंड रेजिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल आर का नाम दे दिया, और जो एरिया था उसको कैपिटल ए नाम दे दिया, और वेलोसिटी को मैंने वी से डिनोट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अंदर है कि जो विंड रेजिस्टेंस है आर वो जॉइंटली है वेरीज टू एरिया एंड वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है अगर जॉइंटली वेरी कर रही है तो इसका मतलब हुआ आर इज़ जॉइंटली वेरीज टू एरिया एंड वी। तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए वी बन गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स, इसमें से प्रोपोर्शन को अगर हटा दिया जाए तो ये आता है आर इक्वल्स टू के ए और वी। अगर हमने के कैलकुलेट करना है तो इसमें से लिखा जा सकता है के इक्वल्स टू आर बाय ए और वी। अब स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम वैल्यूज़ भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर वेरीज जॉइंटली टू ए वी है, और इसके साथ इसमें से हमने जब प्रोपोर्शन हटाया तो के की फॉर्म में लिखा तो आर ओवर ए वी बना। अब स्टूडेंट्स, इसी के साथ उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं कि जो वेलोसिटी है वाइल ट्रैवलिंग एट 56 माइल पर हार, 56 माइल पर हार जो है ये वेलोसिटी है, विद एरिया ऑफ 25 स्क्वायर फीट। ये जो एरिया दिया हुआ है 30 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया है। एक्सपीरियंस ऑफ विंड रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 275, और ये जो है इसके साथ न्यूटन लिखा हुआ है, बेसिकली रेजिस्टेंस है, फोर्स है। और फिर उसके साथ अगला क्वेश्चन है, एक तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और इसी के साथ फिर ये भी दिया गया है कि हाउ फास्ट मस्ट द व्हीकल with 40 स्क्वायर फीट ऑफ सरफेस एरिया ट्रैवल्स इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस विंड रेजिस्टेंस टू 90 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है 40 स्क्वायर फीट और रेजिस्टेंस दी गई है 290 न्यूटन्स, और ये पूछा गया है कि कितनी फास्ट जो है वो व्हीकल हो तो जो है ये कंप्लीट कर सकती है। तो इसमें स्टूडेंट्स, जो ये पहले 3 वैल्यूज़ दी गई हैं इनको मिला के हमने यहाँ से के कैलकुलेट करना है। फिर ये जो के की वैल्यू है दोबारा से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में से फिर हम जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर के की वैल्यू कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 275 न्यूटन, ये हमने यूज़ कर दी, और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 30 स्क्वायर फीट है, और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 56 है। तो 30 और 56 को मल्टीप्लाई किया तो 1680 बना। 275 को 1680 पे डिवाइड किया तो के की वैल्यू आ गई 0.16369। उसके लिए हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 1 में से स्टूडेंट जब वी फाइंड करना हो तो ये जो के ए है वहाँ पे आर के साथ जाके डिवाइड हो गया, तो वी इक्वल्स टू आर ओवर के ए बना। अब स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 290 है वो पुट कर दी, और इसी के साथ के की वैल्यू हम फाइंड की है 0.16369 वो पुट की, और मल्टीप्लाई बाय चूँकि यहाँ पर ए है तो एरिया क्या है 40, 0.16369 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो बना 6.5476, और 290 को जब 6.5476 के साथ डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 44.29 माइल पर हार। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ वेरीज जॉइंटली एज इट्स हाइट एंड एरिया ऑफ इट्स बेस। तो हमने वॉल्यूम को नाम दे दिया वी का, और हाइट को एच का, और एरिया इट्स एरिया और एंड एरिया ऑफ इट्स बेस ए। यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पर भी, एक वॉल्यूम है, हाइट है और एरिया। अब स्टेटमेंट के अंदर ये है कि जो वॉल्यूम है वो जॉइंटली वेरी कर रहा है हाइट और एरिया के। इट मीन्स के ये बन रहा है वी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए एच, यानी कि हाइट और एरिया के जॉइंटली वेरिएशन है। इसके बाद वी बनेगा के ए एच, और अगर हमें के कैलकुलेट करना है तो के बनेगा वी ओवर ए और एच। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज़ गिवन हैं।
वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 96 स्टूडेंट्स क्यूबिक फीट, और एरिया है इसी के साथ 25 स्क्वायर फीट, और जो है लास्ट पे हाइट जो है वो 16 फीट। इसको यूज़ करके हमने पहले के कैलकुलेट करना है। इन तीन वैल्यूज़ को बुक से आप साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से के आपके पास आ गया, वॉल्यूम है 96 और डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 25 है, और जबकि हाइट जो है वो 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बना 96 और डिवाइडेड बाय 25 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 400, और 96 को 400 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 0.24 के आ गया। अब ये जो के की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको हमने यूज़ करना है, और इसके साथ जो बाकी वैल्यूज़ गिवन हैं, और बाकी वैल्यूज़ हैं, हाइट गिवन है 19 फीट, जबकि बेस एरिया जो है वो 30 स्क्वायर फीट है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 है यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन जो है 1 है। तो जब हम लिखेंगे फ्राम 1, तो स्टूडेंट्स 1 में से ये आ जाएगा v इक्वल्स टू के एच है, और के की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है 0.24, और ए स्टूडेंट्स आपके पास है यहाँ पर 30, और एच है 19। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 136.8 क्यूबिक फीट। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने ख़त्म को पहुंचा। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फॉर अ गिवन इंटरेस्ट रेट। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को आई से इंडिकेट कर दिया, एज इट्स हाइट एंड इंटरेस्ट रेट, सिंपली इंटरेस्ट रेट वेरीज जॉइंटली एज प्रिंसिपल एंड टाइम। प्रिंसिपल को हमने नाम दे दिया पी का, और टाइम को टी का। तो जो कंडीशन बनी उसका मतलब ये था कि जो आई है वो प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल और टाइम के। तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, इसको हटाएंगे तो बनेगा इक्वल और के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी के साथ आपको वैल्यूज़ भी गिवन है। 5,50,000 जो है वो प्रिंसिपल है, और 5 ईयर्स के लिए है, टाइम मीन 5 है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट जो उसने गेन किया वो है 30,000। तो इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हमने के कैलकुलेट करना है, इसको 1 का नाम दे दिया, तो के बना आई ओवर पी टी। तो इट मीन्स के इक्वल्स टू आई की वैल्यू स्टूडेंट्स है 30,000, और P है 5,50,000, और मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो क्या है 5। तो इसमें जब हम 30,000 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं कि ये 4 ज़ीरोज़ इनके साथ काट दिया, और ये बना 3 बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 5 के साथ, तो ये बना 275। और फिर जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 275 के साथ, तो के स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 0.0190 और 90 और 90, ये अप टू सो ऑन आता है। 3 और 4 डिजिट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 2 4 6 7 डिजिट्स मैंने लिख दिए हैं। बहरहाल ये आप 0.0109 तक भी इसको काउंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ अगला पार्ट है जिसमें आपको जो है वो प्रिंसिपल दिया गया है 10 लाख, और टाइम दिया गया है 10 ईयर्स, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट कितना उसको मिलेगा। तो हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्राम 1 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फ्राम 1 आई जो कि हमने फाइंड करना है, और के की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.0109090, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी और टी के साथ। तो पी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 10 लाख, और मल्टीप्लाई बाय इसी के साथ आ जाएगा लास्ट पे टाइम स्टूडेंट्स क्या है 10। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स आई इक्वल्स टू 1090.9, और इस तरीके से आपके पास ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये रही हमारी एक्सरसाइज 3.3 की। ये क्वेश्चन रह गए थे, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और वो भी आपको उसमें भी रहनुमाई जो है वो आपको दी जाएगी। और एट द एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।